लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस की। अपनी क्लास है क्लास नंबर 6 मतलब चैप्टर 6 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 आज हम बात कर रहे हैं और अपना लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। देखो पास्ट सिंपल को टेंस को किस तरह यूज करते हैं। अब तक हमने प्रेजेंट के 4 भाग पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, कर्ता सिंगुलर होता है तो क्रिया में एस एच लगा देते हैं वरना नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं जहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने बात की हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फॉर के साथ टाइम होल्ड लगाना है। ये इतनी सारी बातें हमने की और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस अपना है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम बात करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस की और पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान क्या होगी। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी पहचान की। हिंदी में बात करें पास्ट सिंपल को बोलते हैं सामान्य भूतकाल। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आई, गया, आया, गई, घंटी बजी, उस तरह के सेंटेंस यदि आपको मिलते हैं देखने के लिए, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आई, ए हो तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट थिंग इज इसमें एडवर्ब्स कौन से हैं जो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। पहला है यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। और आगे आपके सामने लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट के बाद में कुछ भी आता है तो वहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस ही होता है। अगला है एनी पास्ट टाइम। कोई भी भूतकाल का समय आ जाए जैसे 1985, 1990 और आगे हम बात करें जैसे वन डे, द अदर डे, एक दिन, दूसरे दिन, या कहने का मतलब है एक दिन। वन डे मतलब होता है, द अदर डे मतलब दूसरे दिन। तो वहां पर भी हमें पास्ट सिंपल टेंस ही माना जाएगा यदि वाक्य के अंदर ये नजर आते हैं तो आपको सेकंड फॉर्म। अब कंपटीशन के एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है, सेंटेंस के अंदर ये वर्ड दे दिया जाएगा कोई भी जैसे लास्ट नाइट और आपको वहां पर क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। कर्ता यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डिड नॉट के साथ में फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। फिलहाल हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की इसके यूजेज यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन। कोई भी भूतकाल का आदतन कार्य है, कोई भी भूतकाल में हमारे पास आदतन कार्य था वो भी इसी टेंस के अंदर आएगा। मतलब भूतकाल की आदतें भी आपको बतानी हो तो आपको सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। आगे हम बात करें एनी इमेजिनरी सेंटेंसेस। कोई भी कल्पना करने वाले वाक्य आपको बनाने हो वो भी आपके पास सिंपल टेंस के अंदर ही बनेंगे। जैसे इफ, यदि, एज इफ, मानो, आई विश, काश, इफ ओनली, ये काश, सपोजिंग, मानो, इट इज टाइम, ये समय है, इट इज हाई टाइम। तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाए आई विश आई वर ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। इफ आई न्यू दिस, काश मैं इसको जान पाता। इस तरह सेंटेंस बनाने हो तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही आपको बनाने होंगे। आगे जैसे हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके फॉर्मूलाज की। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल तरीके से हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य बनाना हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने लिखा एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपको बनाना हो तो सब डिड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यदि आपको बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखो इसके फॉर्मूलाज, इसके स्ट्रक्चर की बात हम करें तो इसका स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने वाक्य लिखा मैं जयपुर गया था, मैं जयपुर गया था, अंत में क्या आ गया था, तो मैं को क्या बोलेंगे आई और जाने को क्या बोलते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी वेंट और टू लगाएंगे इसके साथ, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया था। गो के साथ और वेंट के साथ अक्सर टू का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान पर जाने के संबंध में। सेकंड फॉर्म, अब देखो सेकंड सेंटेंस हम बनाए आई डिड नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं गया था।
मैं जयपुर नहीं गया था, उस सेंस में आपको सेंटेंस बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस में तो आप इस तरह बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड प्लस डिड आई गो टू जयपुर, डिड आई गो टू जयपुर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डिड आई नॉट गो टू जयपुर। मतलब सिंपल तरीके से हमने बात की, सेंटेंस बनाए। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।